नमस्कार कक्षा 9 के विद्यार्थियों, कैसे हो? बढ़िया हो गए। हाँ, आज हम कक्षा 9 की गणित पाठ 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 8 को इस वीडियो के अंदर खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्न। पर उससे पहले अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पे आपको चैप्टर वाइज हर एक पार्ट वाइज प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहां पे आप देख सकते हो। और इस चैप्टर की भी पीछे की वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना, तभी ये समझ में आएगा। खास करके पहला पार्ट इसका, जिसमें मैंने समझाया कि ये चैप्टर में है क्या, कैसे करना है, किन चीजों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पांचवा प्रश्न दिया गया इसका। रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, अब एल रेखा कहां पे है? ये रहा डायग्राम, ये है चित्र आकृति, ये है एल रेखा। वो किस वाले कोण को समद्विभाजित करे? ए कोण। यानी कि ये यहां से लेके यहां वाले कोण को, ये जो बीच से गई है काटते हुए, इसको दो भागों में, बराबर भागों में बांट दे रही है, दो बराबर भागों में बांट दे रही है, करती है। और बी रेखा एल पर, ये वाली रेखा बात करेंगे। ठीक है, ये एल है, ये बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बी बिंदु है एक, ठीक है, जो एल पे स्थित है। बीपी और बीक्यू, बीपी और बीक्यू मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। ठीक है, मतलब इस बी बिंदु से कोण ए की भुजा, ये वाली एक है, एक ये है, इन दोनों के बीच में ये कोण बना था, इनके ऊपर डाला गया लंब है। मतलब इन भुजाओं के साथ 90 अंश का कोण बना रहा था, इसलिए ये वाला सिंबल यहाँ पे बनाया है कि 90 अंश का कोण बना रहा है। देखिए आकृति 7.20, ये मैंने बना दिया आकृति। उसके बाद कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज एपीबी मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज AQB, ये वाला त्रिभुज कह रहा है कि ये आप दर्शाइए, ये सिद्ध कीजिए कि ये दोनों क्या है, त्रिभुज सर्वांगसम है। और इसका एक पार्ट है, एक पार्ट और दिया गया, उसको मैं अभी कराता हूं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। अब बताओ आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इनमें इनकी कौन सी 3 बातें हैं जो बता सकते हो कि दोनों त्रिभुजों में बराबर है। अगर 3 बातें बराबर होंगी तो पूरा का पूरा ये सर्वांगसम होगा। मतलब इस त्रिभुज के एक के ऊपर दूसरा त्रिभुज रखेंगे तो नीचे वाला नहीं दिखेगा, या फिर नीचे वाला ऊपर इसके फर्स्ट वाले के ऊपर रखेंगे तो ये भी नहीं दिखेगा। मतलब पूरा पूरा डिट्टो एक कॉपी होंगी। ठीक है, तो भाई क्या हम इनमें 3 बातें बता सकते हैं जो दोनों में बराबर है? तो अगर ध्यान से देखो, त्रिभुज APB ये वाला त्रिभुज और ABQ में एक तो आपको कोण दिख रहा है सीधा सीधा, ये वाला कोण दोनों 90 अंश है। एक चीज तो ये बराबर हो गई। ठीक है, ये दिया ही गया है कि इसके ऊपर लंबवत है, इसका मतलब कि 90 अंश है। दूसरी बात है, त्रिभुज ABQ में ये वाला कोण क्या होगा? त्रिभुज ABQ में इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या कर रहा है, एल वाली रेखा कह रही है कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो एक भाग इस वाले त्रिभुज के अंदर आ रहा है, एक भाग इस वाले त्रिभुज के अंदर, मतलब दोनों बराबर होंगे। एक बात तो ये हो गई। तीसरी बात क्या बता सकते हो? तीसरी बात अगर आप ध्यान से देखो तो AB ये क्या है, दोनों त्रिभुजों में है, मतलब उभयनिष्ठ है। और कोई चीज दोनों में होती है, कोई एक भुजा ही है, मतलब ये दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर है। ठीक है, अब अगर APB में लो तो ये AB भुजा भी है, और ABQ में लो तो ये वाली भुजा भी है, मतलब सेम भुजा की बात हो रही है, यानी कि दोनों में बराबर हो रही है। इसको बोल देंगे उभयनिष्ठ। तो ये क्या 3 चीजें हमने बता दी। पर किस नियम से सर्वांगसम हुआ? तो इसके लिए 3 नियम अभी तक पड़ेगा, SAS, AAS और ASA। तो इसमें क्या है, AAS वाले से सर्वांगसम है। कैसे? ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाली भुजा की बात हो रही है, ऐसा अगर होगा तो हम AAS बोलेंगे। SAS क्या था, 2 भुजाएं हों और उनके बीच वाला कोण ही बराबर हो, तब उसे SAS बोले थे। और AAS क्या था, एक भुजा हो, उसका ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर दूसरी भुजा के बराबर हो तब उसे AAS बोले थे। और ऐसी स्थिति है तब मतलब AAS सर्वांगसम है। ऐसी स्थिति का क्या मतलब है कि एक त्रिभुज है
जिसकी ये वाली भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर हो जाती है, ये वाला कोण दूसरे वाले कोण के बराबर हो जाता है, ये वाला कोण दूसरे वाले कोण के बराबर हो जाता है, तब इसे बोलते हैं AAS। ऐसा ही यहाँ पे है, ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज के बराबर, ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के बराबर, ये वाला कोण इसके, तो ऐसी स्थिति में हम इसे AAS सर्वांग सम कहेंगे। ठीक है, तो चलो हम करते हैं, इसका हल लिखते हैं। सबसे पहली बात तो हम इसमें बता देते हैं कोण कौन सा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। तो इसमें लिखेंगे कोण AQB बराबर है कोण, अच्छा ये चीज लिख देते हैं, किसके बारे में बात हो रही है सबसे पहले, तो त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB में, इन दोनों में बात कर रहे हैं। कोण AQB बराबर कोण APB, ठीक है, APB मतलब ये वाला कोण, और ये क्या है, बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। यहां पे लिखना चाहो तो लिख देना, L रेखा कोण A को सॉरी ये नहीं है, इसकी है, सॉरी लंब है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि ये 90 बराबर 90 है, संपूर्ण है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर जैसा प्रश्न में दिया गया है ऐसा लिख दो, कोई दिया है, सबसे बड़ी बात खत्म। ठीक है, ऐसे लिख के खत्म कर देते हैं, वरना तो आप लिखने को तो लिख सकते हो, इसको क्या था, ये कहां से, ये BP और BQ कोण A की भुजा पर B से लंब डाले गए हैं, ये लिख दो, या फिर डायरेक्ट लिख दो दिया है। ठीक है, उसके बाद अब हम बताते हैं कि ये कोण क्या है, इसके बराबर है, ये वाला कोण ये कोण इसके बराबर है, तो इसको बताएंगे कोण QAB बराबर कोण PAB। ठीक है, और ये कैसे है, ये भी बराबर है, कैसे बराबर है, ये इसको बता दो कि L रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, अब एक भुजा बची है बीच में AB, इसको हमने देखा था, तो AB बराबर AB, और ये कैसी है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है, कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ बराबर ही होते हैं। अतः त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज AQB, और ये किस नियम से हुआ, AAS सर्वांग सम नियम से। ठीक है, ये AAS सर्वांग सम नियम से हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको करना है। इसका दूसरा पार्ट दिया गया है इसका कि BP बराबर BQ है, अर्थात बिंदु B कोण की भुजा से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। बिंदु B कोण से क्या है, समान दूरी पे है। ये वाला बिंदु यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये क्या है, समान दूरी पे है। मतलब ये आपको बताना है कि ये सही है, कैसे है, ये है तो क्यों है। ठीक है, तो अभी हमने सिद्ध कर लिया कि APB ये त्रिभुज और ABQ ये त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इन्हीं त्रिभुजों की ये क्या है, भुजा है BP, ये रही BP और ये BQ, ये क्या है, इन्हीं दोनों त्रिभुजों की भुजा है। और मैंने इसको पहले भी बताया है कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो उसके संगत पार्ट, संगत भाग या संगत भुजा या संगत कोण जो होंगे वो भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इसे लिख देंगे हल में, BP बराबर BQ, और ये क्यों है, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा है, संगत भुजा बराबर होती है।
ठीक है। अब संगत का यहाँ पे मतलब समझ लेना। संगत का ये मतलब नहीं कि ये वाली भुजा लो और इसके इस वाले के बराबर बोल दो, नहीं। संगत का मतलब जब आप इसे एक दूसरे के ऊपर रखो तो ये वाली भुजा इसी के ऊपर है, उसको बोलेंगे संगत। अब मैं इन त्रिभुजों को, मतलब ये वाले त्रिभुज को ऐसे ऊपर वाले को देखो, ऐसे अगर फोल्ड करके इसके ऊपर रखूंगा तो ये वाली भुजा AQ क्या हो जाएगी, AP के ऊपर आएगी, तो ये इसकी संगत भुजा है। और इसका संगत कोण क्या होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ऐसा मतलब है संगत का। ठीक है, तो बस ये इतना लिख दोगे, ये हो जाएगा आपका पार्ट खत्म। तो इस तरीके से पांचवा खत्म हुआ, इसे नोट कर लो। छठा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि ये ऐसा आपको कुछ बुक में बनाया गया है 7.21 आकृति। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि आकृति 7.1 में AC बराबर AE है, AC ये वाला बराबर AC बराबर AE, ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। ये लगा रखा ना कि ये दोनों क्या है, इसके ये इसके बराबर है। AB बराबर AD है, AB बराबर AD मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है। और यहां पे बताएगा कोण BAB, कोण BAD होगा भाई, BAD होगा, BAD बराबर है कोण EAC। ठीक है, क्लियर बात। दर्शाइए कि BC बराबर DE है, BC यानी कि यहां से लेके ये भुजा बराबर DE, ये वाली भुजा। ये आपको बताना है कि दर्शाइए ये बराबर है, कैसे है, क्यों है, कहां से है। तो देखो भाई, ये भुजा BC और DE, ये भुजाएं देखो ये कौन से त्रिभुजों में आ रही हैं। क्योंकि कोई भुजा हम बराबर कैसे बता सकते थे, अभी तक जो हमने पढ़ा कि कोई दो त्रिभुजों उन्हें सर्वांग समसिद्ध कर दें तो उन्हें हम बता देते कि इसकी संगत भुजाएं हैं और बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब हम इनसे देखेंगे कि ये कौन से त्रिभुजों में आ रही हैं। तो एक भुजा है BC, तो इसको हम लेके BCA यानी कि ABC एक त्रिभुज ले लें, ABC ये वाला त्रिभुज, और ये है DE, ये वाला हम त्रिभुज ले लेते हैं DEA या ADE, ये एक त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग समसिद्ध कर दें तब फिर ये क्या हो जाएंगी, ये भुजा और ये भुजा इन्हीं त्रिभुजों का संगत भाग हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगी और फिर ये बराबर होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हमें सबसे पहले दो त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध करना है, फिर ये त्रिभुजाएं क्या उन्हीं त्रिभुजों में आ रही हैं और ये भी फिर बराबर हो जाएंगी। तो त्रिभुज कौन कौन सा सर्वांग समसिद्ध करना है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में हमें ये दोनों त्रिभुज क्या करना है, सर्वांग समसिद्ध करना। अब इसमें ध्यान से देखो आप, क्या इनकी तीन बातें आप बराबर बता सकते हो जो दी गई हैं पहले से कि बराबर हैं। ABC इस वाले त्रिभुज में ध्यान से देखना, ABC यहां तक का गया इस वाले त्रिभुज में, और ADE ये वाला त्रिभुज, इसमें क्या बराबर आप बता सकते हो। इसमें देखो ABC में ये वाली भुजा है, ठीक है, ये वाली भुजा जिसमें डबल ऐसे लगा रखा है, ये क्वेश्चन में ही बताया कि बराबर है इस वाले के। और त्रिभुज ADE में देखो ये वाली भुजा, तो ये क्वेश्चन में ही बताया गया प्रश्न अनुसार कि ये दिया गया, ये क्या है, बराबर है। तो यानी कि एक भुजाएं तो आपने बता दी बराबर है। दूसरा देखो ये वाली भुजा ABC इस त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा, और ADE इस वाले त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा AD वाली, ये दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर है बात, मतलब दो भुजाएं आपने बता दी और ये प्रश्न में दिया गया कि ये बराबर है, पहले से ही मतलब दिया ही गया है। तीसरी चीज आप क्या बता सकते हो कि इसमें बराबर है, कोई भुजाएं तो इसमें कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बीच वाली थी पर ये दोनों अलग अलग है, यहीं पे उभयनिष्ठ होता तो होता। आप क्या बता सकते हो, ये वाला अगर कोण देखो आप BAD ये वाला कोण, ठीक है, तो ये त्रिभुज आपका ABC मतलब यहां से पूरा कोण ये वाला कोण। क्लियर बात। और अगर ADE वाले त्रिभुज में देखो तो हमें यहां से लेके ये वाला पूरा वाला कोण, ठीक है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। कैसे, देखो ये वाला कोण तो बताया गया है कि इसके बराबर, ये प्रश्न में दिया गया है, ये इतना सा कोण इसके बराबर है, पर इन्हीं इस वाले में जैसे
BAD, इस वाले में अगर ये छोटा वाला कोण, ये वाला कोण जोड़ दिया जाए तो ये पूरा कोण मिल जाता है, ठीक है। और इधर इतने वाले में अगर यही छोटा वाला कोण जोड़ दिया जाए तो ये पूरा कोण मिल जाता है। तो इसका कहने का मतलब ऐसे है, मान लो पहले आपके पास 1 kg कुछ था और दूसरे वाले के पास भी 1 kg है कुछ, उसमें मैंने क्या कर दिया 50 ग्राम जोड़ दिया और इधर भी 50 ग्राम जोड़ दिया, तो अब भी दोनों बराबर हैं। पहले एक एक थे फिर भी बराबर थे। अगर दोनों में बराबर कोई चीजें जोड़ी जाती हैं तब भी वो भी इसका रिजल्ट भी बराबर होगा। ये आपने सर्वांग एक्सिमम के अंदर पढ़ा था, मैंने बताया था, ठीक है, 5th चैप्टर में, हाँ 5th में। तो वही चीज है यहाँ पे यूज होगी। तो अगर हम, तो इसमें देखो सबसे पहले हम इसका एक ये त्रिभुज में ले रहे हैं, हम पहले इस वाली भुजा की बात कर लेते हैं, इस भुजा की। तो यहाँ पे AC बराबर कर देते हैं किसके, AE, और ये क्या है दिया गया है प्रश्न में ही, आप देख लो ये चीजें दी गई है कि ये भुजा इसके बराबर है, AE बराबर AC। दूसरा देखो AB बराबर कर देते हैं AD, ठीक है। AB तो इस वाले त्रिभुज के अंदर है, ABC वाले में, और AD क्या है, ADE वाले त्रिभुज के अंदर है, ठीक है। तो ये भुजा भी बराबर हो गई, ये भी क्या है दिया है। और तीसरी बात हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज BAD बराबर त्रिभुज EAC, BAD यानी कि ये वाला त्रिभुज, और EAE CAE या EAC ये वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या है बराबर, ये दिया गया है, ठीक है, ये भी दिया है, ठीक है। अब अगर मैं इसी त्रिभुज के अंदर इतने वाले के अंदर ये छोटा वाला मतलब DAC ये त्रिभुज जोड़ दूं, और उधर भी DAC जोड़ दूं, दोनों तरफ अगर बराबर ही जोड़ूंगा तो कोई चेंज तो होगा नहीं, DAC, ठीक है। और फिर मैं इसको लिख सकता हूं कि त्रिभुज का कौन सा कोण, इसमें ये वाला त्रिभुज जोड़ दिया तो ये कोण ये जोड़ दिया तो मतलब ये वाला पूरा कोण, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण, इधर भी EAC में इस वाले में ये वो छोटा वाला त्रिभुज जोड़ेंगे तो मतलब ये यहां तक का कोण, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कोण DAE, ये क्या है, ये भी बराबर होंगे। तो यहां से देखो आपने क्या क्या इनकी 3 चीजें बराबर कर दी, एक तो इसकी भुजा, दूसरी भी भुजा, तीसरा क्या है कोण। अब ये देखो कौन कौन से हैं, एक भुजा आपने ये बताई है कि ये वाली भुजा बराबर है दूसरे वाले त्रिभुज के इस वाले भुजा के बराबर, ABC त्रिभुज की ये वाली भुजा बराबर है ADE त्रिभुज के इस वाली भुजा के बराबर, मतलब 2 भुजाएं आपने बराबर बताई हैं। और कोण क्या है, इन्हीं भुजाओं के बीच का ही कोण है, ठीक है, क्योंकि ये वाली भुजा थी और ये वाली भुजा थी, इसी के बीच में कोण है। और जब ऐसा कोण हो, ये वाला कोण है, ठीक है, ये वाला कोण है इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के बीच में, कौन से त्रिभुज में, ABC में, ये वाली भुजा के बीच में ये वाला कोण है। और ऐसी जब स्थिति होती थी तब हम बोलते थे कि अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADE, और कौन से होगा, किस वाले नियम से होगा, तो ये होगा SAS सर्वांगसम नियम, ठीक है। तो ये तो हमने त्रिभुज को सिद्ध कर दिया कि ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। पर इसमें जो प्रश्न पूछा है वो अभी बाकी है। तो ये इसमें कह रहा है कि BC बराबर DE, ये बताओ, ये है, दर्शाओ कैसे। तो मैं ऊपर का मिटा के यहीं पे दर्शा दे रहा हूं। अब ये देखो BC है कहां पे, BC ये वाली भुजा, DE ये वाली भुजा, मतलब ABC त्रिभुज का BC है और ADE का क्या है, DE है, इन दोनों त्रिभुजों के हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि BC क्या है, बराबर है DE के, क्योंकि ये क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग है, संगत भाग है या भुजा है, भुजा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे अच्छा देखना, संगत कैसे कैसे आप पता करोगे कि संगत है। अगर मैं ये देखो, ये त्रिभुज है ABC, ठीक है,
और ये ADC। तो यहां से अगर मैं BC लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा DE, ऐसा लिया जाता है। इसको बोलेंगे, अगर हम इससे देखना चाहें तो संगत, और चित्र से देखना चाहें तो उसके ऊपर हम रखें तो जो उसके संगत बराबर आ रही हो भुजा उनको बोलेंगे, ठीक है। और चित्र में हम और इस तरीके से मैथ में आप ऐसे देखोगे, अगर यहाँ पे BC की बात हो रही है तो यहाँ पे DE होगा, अगर AB की बात हो रही है तो यहाँ पे AD होगा, और यहाँ पे AC की बात हो रही है तो यहाँ पे AE होगा। देख लो वहां पे बराबर भी होंगे। ऐसी संगत, इसको बोला गया संगत चीजें, ठीक है। संगत भुजा है, भुजा बराबर होती है, लिख देना हो तो लिख जाओ, लिख दो बराबर होती है, संगत भुजा बराबर होती है। तो इस तरीके से है ये प्रश्न खत्म हुआ। 7वां प्रश्न आपके अपनी बुक में देखना, बहुत बड़ा है, यहाँ पे लिखेंगे तो भर ही जाएगा, बोर्ड ही कराऊंगा कहाँ पे, ठीक है। तो मैं बुक से पढ़ रहा हूं। ये 7वां प्रश्न डायग्राम यहाँ पे बनाया है। कह रहा है कि AB एक रेखाखंड है, ये रहा AB एक रेखाखंड है, और P इसका मध्य बिंदु है। P क्या है? मध्य बिंदु है। और D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। ये रहा D और E, रेखा के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD, कोण BAD ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, और कोण ABE मतलब ये वाला कोण बराबर है, ठीक है। और EPA ये वाला कोण, ठीक है, ये जो बना है ये वाला कोण, कोण क्या है? DPB इस वाले कोण के बराबर है। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक है। ये जो सिंबल लगाते हैं ना बताने के लिए, यही वाला कोण इसके बराबर, ये एक लगाया मतलब ये वाला इसके बराबर, ऐसा प्रदर्शित हम करते हैं दिखाने के लिए, हमें समझ में आया, ठीक है। देखिए आखिरी 7.22, ये 7.22 आखिरी थे। अच्छा एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पे जो रेखाएं बनाई है मैंने ऐसे मार्कर से बनाया, स्केल नहीं लगा के बनाई। आप जब भी प्रश्न करोगे स्केल से ही बनाओगे, ठीक है। क्लियर है बात? मेरे पास स्केल नहीं है इतनी बड़ी, और मैं बस चाहता नहीं, बाकी तो किसी चीज से बना भी सकता हूं, पर उसमें बहुत टाइम हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, इसलिए ऐसे बनाया है। तो मतलब ये सीधी रेखा है, ऐसे मत समझना टेढ़ी मेढ़ी कहीं है, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा ही दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है? दर्शाइए कि त्रिभुज DAP, त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP, ये चीज ये कह रहा है कि आप इसको करो, दर्शाओ। अब DAP त्रिभुज देखो है कहां पे, इसमें दो भाग हैं, और दूसरा इसका भाग कह रहा है कि AD बराबर BE। तो देखो DAP त्रिभुज है कहां पे? DAP मतलब ये वाला त्रिभुज, ये, ठीक है, अच्छे से दिमाग में रखो। और EBP मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला क्लियर है बात? ये दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम सिद्ध करने, उसके बाद बताना है AD बराबर BE। तो ये क्या है? इन्हीं दोनों त्रिभुजों के भाग हैं, भुजाएं हैं। AD आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। BE ये रहा, ठीक है, इनके भुजाएं हैं। अगर हम दोनों त्रिभुजें बराबर सिद्ध कर देंगे तो इनके क्या हो जाएंगे? संगत भुजाएं बराबर होती है, ऐसा लिख देंगे। तो हम इसको अभी तो नहीं कराते, इसको वो वाला हो जाएगा, उसी के बाद होगा। तो पहले हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में क्या चीजें हैं जो हम बता सकते हैं कि बराबर है और दी गई है पहले से ही। तो आपको सीधा सीधा सबसे पहले तो ये त्रिभुज ही दिख रहा है, ये कोण दिख रहा है कि ये दिया गया है, बराबर है, हम लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या दिख रही है? दूसरी बात देखो, ये बोला गया था प्रश्न में शुरू में कि AB पे क्या है? P एक मध्य बिंदु है। P अगर मध्य बिंदु है यानी कि AP बराबर BP होगा, और ये BP जो है इस वाले त्रिभुज के अंदर है, ठीक है, और AP जो है इस वाले त्रिभुज के अंदर है। मतलब दो भुजाओं का काम तो हो गया, हमने दो भुजाएं बराबर बता दी। और कोई भुजा सी दी गई है जो पहले से हम बता सके यहाँ बराबर है, नहीं, इनके बारे में कोई डाटा नहीं दिया गया कि बराबर है कि नहीं, पर इसके बारे में दिया गया कि इसके मध्य बिंदु है। मतलब मध्य बिंदु है यानी कि AB को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो दो बराबर भागों में बांट रही है तो इसका दोनों बराबर भाग बराबर होगा, ठीक है। और ये कोण हमने बता दिया। अब एक चीज बचती है कि हम अगर ये वाला कोण, ये त्रिभुज APD में, ठीक है, ये त्रिभुज APD में है, और
EPB में ये वाला त्रिभुज अगर हम बराबर बता पाए तो हमें तो एक ये भुजा बराबर बता दी है, एक कोण बता दिया है और एक कोण ये वाला बता देंगे, तो ये ASA से सर्वांग सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम इस कोण को बराबर बताना है, तो हमें यहां तक का तो पता है कि यहां से लेके यहां तक का कोण, यहां से लेके यहां तक का कोण बराबर है। अगर ये जैसे भी इसके पहले छठा किया था वैसा ही है, तो अगर इस वाले में यहां से यहां तक वाले में इतना जोड़ दूंगा, ठीक है, और इधर से यहां तक वाले में इतना जोड़ दूंगा, मतलब दोनों बराबर तो हैं, बराबर में अगर बराबर चीजें जोड़ी जाती तो वो भी बराबर ही होगा। क्लियर बात? तो आ जाओ इसके हल पे। हल में डायरेक्ट लिखेंगे हम त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में, ठीक है। सबसे पहले हम इसके कोण की ही बात कर लेते हैं, ये वाला कोण। तो कोण DAP बराबर होगा कोण EBP, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चला, ये क्या है, प्रश्न में दिया है। क्लियर बात? दूसरी हमने बात करनी ये भुजा की, AP बराबर BP, और ये हमें कैसे पता चल रहा है कि AB पर P बिंदु, P मध्य बिंदु है, P मध्य बिंदु है, ठीक है। ये हमें दिया गया था, इसलिए क्या होगा, जब मध्य बिंदु है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं कोण EPA बराबर कोण DPB, और ये चीज हमें दी गई है प्रश्न में कि ये क्या है, कोण बराबर है। देख लो वहां पे प्रश्न में दिया गया है EPA बराबर DPB, ये दिया गया है। अगर दो कोण क्या है, बराबर है, इसमें बराबर कोण अगर मैं जोड़ूंगा तो बराबर कोण हमें क्या जोड़ना है, EPD, ये वाला कोण, ये इतना सा कोण हमें जोड़ देना है दोनों में। तो हम इसको जोड़ते हैं, EPA में मैं जोड़ता हूं EPD, इतने वाले कोण में APE, इसमें मैं जोड़ रहा हूं क्या, EPB, इतने में जोड़ दिया ये वाला कोण, मतलब ये यहां से यहां तक वाला कोण हो गया, ठीक है। बराबर में DPB, इस कोण में ये इतना सा कोण जोड़ दूंगा, ये मतलब यहां से यहां तक वाला कोण हो जाएगा। तो इसमें मैं जोड़ देता हूं EPD, ठीक है। कि दो चीजें पहले से बराबर थी, अगर हम उसमें बराबर कोई चीज जोड़ेंगे तो जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी बराबर ही होगा, ठीक है। क्लियर बात? यही हो रहा है यहां पे, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अब इन दोनों कोणों का योग क्या हो गया, अब इन दोनों कोणों का योग हम लिख सकते हैं कि APD बराबर, और इधर से EPB, ये बराबर हो गए। तो अब देखो हमने एक तो पहले कोण कर दिया था, फिर एक भुजा बराबर कर दी, और तीसरा कोण ये बराबर कर दिया। और देखो एक भुजा ये थी APD त्रिभुज की, और एक भुजा कौन सी थी, एक कोण ये था, ठीक है, इसका, और एक कोण ये था। मतलब एक भुजा और दो कोणों को हमने बराबर सिद्ध किया है। और अब मैंने बताया था अगर एक भुजा दो कोण है तो अगर भुजा के ऊपर ही दोनों कोण बराबर होने चाहिए, यहाँ पे वही है, ये वाला भुजा है, इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण बराबर है, तो इसको क्या बोलते हैं, ASA सर्वांग सम, ठीक है। क्लियर है बात? तो मैं लिख देता हूं, अतः त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP। क्यों है? क्योंकि ये है ASA सर्वांग सम नियम से, ठीक है। क्लियर बात? तो अब आपका त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम सिद्ध हो चुका है। ऊपर का मिटाता हूं, इसका दूसरा भाग है उसको भी कर लेते हैं।
7th का सेकंड पार्ट है, इसमें वो बोला गया है कि AD बराबर BE, AD बराबर BE। तो AD देखो कहां पे, AD ये वाली भुजा, BE ये वाली भुजा। अब यहां पे देखो मैंने बताया था संगत कैसे देखते हैं, तो ये क्या है AD, ये रहा AD, ठीक है। तो इसमें क्या होगा BE, ये देखो इधर से इधर का ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसकी क्या है संगत भाग है। तो ये क्या होंगे, इसको लिखोगे हल में, AD बराबर BE क्या है, ये सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये संगत भुजाएं थी, बराबर हो गई। और मैंने बताया संगत को कैसे देखना, इस तरीके से। और अगर आकृति दी गई है तो उसमें कैसे देखना, आकृति में आप दूसरा वाला त्रिभुज उसके ऊपर पूरा सेट करोगे ऐसे कि दूसरे वाले को ढक ले, फिर जो ढकी है उनके साथ साथ वाली भुजाएं देखोगे, उनके साथ साथ वाले कोण बराबर होंगे, ऐसा। और ऐसे अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जैसे दिया गया था AD, तो AD यहाँ पे लिया गया AD ऐसे वाला, तो यहाँ पे भी लोगे BE, ये संगत है इसके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखनी है इन चीजों को। तो बस ये खत्म होता है आपका प्रश्न। 8वां प्रश्न दिया गया है, बहुत बड़ा है, लिखने में पूरा बोर्ड भर जाएगा मेरे से, तो मैं बुक आपके पास है ही, उसमें से देखो। और एक समकोण त्रिभुज ये मैंने आकृति यहाँ पे बना रखी है, एक समकोण त्रिभुज ABC ये समकोण त्रिभुज बता रहा, मतलब ये वाला कोण क्या है 90 अंश है, समकोण बता रहा है, ठीक है। समकोण में एक त्रिभुज क्या, एक कोण क्या होता है 90 अंश होता है। और वो कौन सा होता है, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला। तो ये सबसे बड़ी भुजा होगी इसके सामने वाला, जिसमें कोण C समकोण है। तो कोण C क्या हो गया, समकोण है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, M जो है ये AB जो कर्ण है इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। अब आपको पता है ना कर्ण किसे बोलते हैं, आधार किसे बोलते हैं, लंब किसे बोलते हैं, ये किसमें बोलते हैं। अगर आपका समकोण त्रिभुज है तो उसका ये वाला भाग नीचे वाला इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, और ये सबसे बड़ी भुजा ये होती है कर्ण, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करना, इसीलिए बोला गया है कर्ण। तो कर्ण का मध्य बिंदु क्या है, M, ये वाला बिंदु यहाँ पे जो रखा है ये इसे बोला गया है मध्य बिंदु। ये आगे हम देखेंगे त्रिभुज का जब चैप्टर आएगा उसमें, त्रिकोणमिति। और फिर क्या है, मध्य बिंदु है C को M से मिलाने पर, C को M से मिलाने पर, मतलब ये मिला दिया, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है। क्लियर है बात। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, बिंदु D को B से मिला दिया जाता है, मिला हुआ है। आकृति देखिए 7.32, आपके बुक में 7.32 ऐसे ही बनी है। दर्शाइए कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD। ये चीज कह रहा है कि आप सर्वांगसम सिद्ध करिए, इसके 4 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो बोला गया इसको सर्वांगसम आपको सिद्ध करना है, AMC। अब AMC त्रिभुज है कहां, ABC, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, AMC है, AMC बराबर BMD त्रिभुज। तो AMC यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये जो तुच्छु सा बना, ये वाला त्रिभुज आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है, BMD ये वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है। क्लियर है बात। ये वाला त्रिभुज ये वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब इनके 3 पार्ट, 3 चीजें आप बता दो बराबर जो है, ठीक है। तो देखो भाई, एक चीज तो आपको यहां से मिल रही है सीधा सीधा, ये मैंने जो लगाई रखा है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये हमें प्रश्न में बता दिया गया है। ओके, क्लियर बात। और दूसरी भुजा आप ये वाला देखोगे, देखो क्योंकि बोला गया है प्रश्न में कि कर्ण को M कहां पे है, मध्य बिंदु है, मतलब ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा के बराबर होगी।
हो गया काम, ये भुजा इसके बराबर होगी। तीसरा आप देखो क्या बता सकते हो, इसके बारे में कोई डाटा नहीं बताया गया, ठीक है, नहीं बताया गया, ठीक है, पर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर होता है, और यही यहाँ पे दिख रहा है, यही हुआ है, ठीक है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। तो सर्वांग सम का काम खत्म हो गया। अब लिख के दिखाते हैं कैसे लिखना है आपको, ठीक है। सर्वांग सम के लिए हल में लिखेंगे कि त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में, ठीक है, अभी सिद्ध नहीं हुआ इसलिए लगा रहे हैं कि और इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करने वाले हैं। क्या लिखेंगे कि भुजा BM बराबर है भुजा MA या AM, ठीक है। क्यों है? क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि M क्या है, मध्य बिंदु है AB का, M मध्य बिंदु है AB का, जिसे कर्ण बोला गया था, ठीक है। तो जब मध्य बिंदु है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल मध्य में रखा होगा, यानी कि दोनों तरफ बराबर होंगी। और उसके बाद इस वाली भुजा की बात कर लेते हैं, यानी कि DM बराबर MC या CM, जो लिखना चाहो, और ये हमें दिया गया था कि ये क्या है, बराबर है, ये क्या है, दिया है, ठीक है। उसके बाद हम इस कोण की बात कर लेते हैं, तो कोण हो जाएगा DMB, कोण DMB बराबर हो जाएगा कोण AMC, और ये कैसा है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये बराबर हो गया। अब आपने दो भुजाएं बराबर बता दी, एक कोण बता दिया, पर ये कौन सा है, दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, वो कहां कहां पे हैं, उनके आधार पे हमें कुछ बताना था, ठीक है। तो ये दो भुजाएं हैं और ये कोण है, जब दो भुजाओं के बीच वाला ही कोण होते हैं तो इसको बोलते हैं SAS, सर्वांग सम। अतः त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD, और ये है SAS सर्वांग सम नियम से। क्लियर बात? तो इसका पहला पार्ट का काम तो हो गया, इसको अच्छे से नोट कर लो। तो 8वें का सेकंड पार्ट दिया गया, वो कह रहा है कि कोण DBC एक समकोण है। ये चीज हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करिए कि ये DBC समकोण है, मतलब 90 अंश है, ये हमें सिद्ध करना है। अब कैसे करेंगे? ये चीज हो चुका है कि ये दोनों क्या है, त्रिभुज सर्वांग सम है। कौन कौन से त्रिभुज? ये AMC, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो चुका है। अब हमें बताना है कि DBC 90 अंश है, DBC ये वाला कोण, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का कोण 90 अंश है, और हमें ये पहले से पता है कि 90 अंश है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये क्या है, राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज का है, तो ये तो पहले से हमें पता 90, पर ये वाला हमें दिखाना है कि ये 90 कैसे है। तो क्या कर सकते हो आप, कैसे दिखाओगे कि ये भी 90 है? तो देखो भाई, यहां पे आप एक चीज कर सकते हो, अगर मैं ये वाला त्रिभुज, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर बता सकता हूं क्या? ध्यान से देखो, हाँ बता सकता हूं। कैसे बता सकता हूं? क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, त्रिभुज BMD त्रिभुज का एक कोण है, और ये वाला कोण क्या है, त्रिभुज CMA का एक कोण है, और ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, सर्वांग सम हो चुके हैं, मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। हम इसे क्या रीजन देंगे कि ये क्या है, त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हैं, संगत कोण है, वो बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, जब ये बराबर होंगे तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर कोई दो समानांतर रेखाएं हैं, यहां पे जैसे देखो AC और
BD ये समानांतर रेखा मान लें और उसकी ये AB तिर्यक रेखा मान लें, तो उसमें ये वाला कोण इसके बराबर होता था और उसे बोलते थे एकांतर अंतःकोण। यानी कि ये एकांतर अंतःकोण है, दोनों बराबर हैं तो ये एकांतर अंतःकोण है। और अंतःकोण जब बराबर है तो मतलब ये दोनों लाइनें क्या हैं, समांतर हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, और हम पैरेलल में ही एक चीज और पढ़े थे कि अगर कोई उसका क्या होता था, आंतरिक अंतःकोणों का योग संपूरक होता था। मतलब कि कोई तिर्यक रेखा गई है, ऐसे दो समानांतर रेखाएं तिर्यक रेखा गई है तो उसका ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 180 अंश होता था। बात क्लियर है? हम इसी पे करने वाले हैं। देखो इसको कैसे करेंगे फिर। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे कि त्रिभुज ये वाला DBA, त्रिभुज DBM लिख लेते हैं। ठीक है, कोण DBM बराबर कोण MAC। ठीक है, क्यों ये बराबर है? क्योंकि ये क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये तो बराबर हो गया। और अगर ये बराबर है इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि यहां पे लिख देते हैं, अतः ये बोल सकते हैं अतः AC बराबर AC समानांतर होगी BD। ठीक है, तो कोण ये सेम कोण, तो कोण DBM बराबर होगा MAC और ये होता एकांतर अंतःकोण। ठीक है, जो एकांतर अंतःकोण है ये बराबर है। और अगर ये दोनों समांतर रेखाएं सिद्ध हो गई, इसका मतलब कि ये वाला कोण का योग प्लस ये वाले कोण का योग, यहां पे देखना मैं इन दोनों रेखाओं को समांतर रेखा बोल रहा हूं और उनके बीच में ये हो गई तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ये हमने नियम पढ़ा था, उसमें थ्योरम थी। ठीक है, तो मतलब इस कोण का योग इस कोण का योग क्या होगा, संपूरक होगा। तो कोण DBC प्लस कोण ACB बराबर 180 और यहां पे रीजन लिखेंगे कि ये क्या है, आंतरिक कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो यहां से अब DBC और ये ACB का मान हमें पता है 90 अंश है, इसकी जगह पे 90 अंश रख देंगे और ये हो जाएगा 180। यहां से DBC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 यानी कि ये 90 अंश। ठीक है, तो यहां से हमें DBC हमने सिद्ध कर दिया कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, 90 अंश है। तो इसको ऐसे करना है। ठीक है, हमने सबसे पहले इसमें क्या बताया कि ये कोण इसके बराबर बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है। कौन कौन सी, AC और DB समांतर रेखा है। अगर समांतर हैं तो समांतर का हमें पता है कि दो समांतर रेखा हो तो उनसे कोई तिर्यक रेखा गई है तो इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ये पिछले क्लास में हमने पिछले पाठ में पढ़ा है। और फिर इन दोनों का योग करके हमने लिख दिया 180 और फिर वहां से हमने ये निकाल दिया। तो इतनी सी बात है इसके अंदर। इसका तीसरा पार्ट दिया गया है, त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB। DBC यानी कि ये वाला त्रिभुज, देखो ये ढिचिक 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 ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है, और त्रिभुज ACB यानी कि ये वाला त्रिभुज, इनको आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखो जो पहली चीजें हो चुकी हैं उन सबको हम मानेंगे। जैसे हमने त्रिभुज को
इस वाले त्रिभुज को इसके सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, वो चीज मानेंगे। ये 90 अंश कर दिया, हाँ ये मानेंगे कि है अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या क्या बता सकते हो कि कौन कौन सी चीजें इसमें दोनों में बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे हल में त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में, इसमें सबसे पहली बात तो हम ये वाली भुजा इसके बराबर बता देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी DB बराबर बता देते हैं AC। क्यों, कैसे बराबर है, तो ये क्या है कि हमने पहले सिद्ध किया है कि त्रिभुज BDM क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज AMC, ठीक है। बता सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम, हम सिद्ध कर चुके हैं इनको। क्लियर है बात। पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका उसमें कि ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, तो ये इसकी संगत भुजाएं ये भी बराबर होंगी। दूसरी बात हम बता सकते हैं ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। और ये हमें दिख रहा है क्योंकि ये 90 अंश प्रश्न में दिया गया, तो हमने इसको 90 अंश सिद्ध कर दिया है। तो कोण DBC बराबर कोण ACB, और ये हमने प्रूव्ड कर दिया है, प्रूव, और या फिर लिख दो 90 अंश होंगे, ठीक है। 90 बराबर है, ठीक है, क्योंकि हमने इसका मान ही निकाल लिया सीधा सीधा। तीसरी बात क्या बता सकते हैं, तीसरी बात अगर ध्यान से देखो तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये जो भुजा है ये क्या है, दोनों में कॉमन है, मतलब ये क्या होगी, दोनों में बराबर होगी। यानी कि BC बराबर BC, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब दोनों में है तो बराबर ही होगी। क्लियर बात। अब देखो यहां से अपने क्या तीन बातें सिद्ध कर दी, एक दो साइड और एक एंगल। अभी देखो कौन से नियम से सर्वांग सम होगा, तो ये देखो एंगल कहां पे है, ये वाला एंगल है। साइड कौन सी, एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो ऐसी जब स्थिति होती थी तब हम क्या बोलते थे, SAS। अतः त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB, और ये है SAS सर्वांग सम नियम से, ठीक है। क्लियर बात। ये हो गया तीसरा पार्ट इसका, नोट कर लो। तो इसका चौथा पार्ट जो दिया गया वो कह रहा है कि आप ये सिद्ध करो कि CM बराबर 1/2 AB। अब CM है कहां पे, ये रही भुजा, ये कह रहा है कि ये क्या है, हाफ है AB का, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसके हल में हम लिख सकते हैं, देखो ये वाली भुजा बराबर इसके लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सी भुजा मैं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं मैं DC बराबर लिख सकते हैं AB। हाँ लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले सिद्ध कर दिया है कि ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है इस वाले त्रिभुज के, तो ये क्या है, इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। यहां से देख लो आप, DC लिया तो क्या AB, ठीक है, संगति भुजा लिए। तो यहाँ पे मैं रीजन में दे देता हूं कि ये DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के, इसलिए ये बराबर होगी भुजा, ठीक है। अब देखो AB को आप क्या लिख सकते हो, AB को आप AB रहने दो, पर DC की जगह पे आप AB लिख सकते हो, या फिर आप DC, ये रही भुजा, ठीक है, DC को यहां पे एक मध्य बिंदु है, ठीक है, और जब ये AB का मध्य बिंदु है और AB क्या है, इसके बराबर है DC के, तो ये DC का भी मध्य बिंदु होगा। अगर मध्य बिंदु है तो मतलब ये भुजा DM बराबर MC बराबर होंगी, ठीक है। इसको फिर मैं DC को क्या लिख सकता हूं कि इसको एक तो लिख देते हैं DM प्लस CM, ये लिख सकता हूं बराबर AB। ध्यान से देखो, और यहां से जब ये मध्य बिंदु है यानी कि ये DM बराबर CM, ये भी होगा। क्लियर बात। जब ये मध्य बिंदु, भाई एक रेखा है उसका मध्य बिंदु ये है, ये मान लो AB था, यहाँ पे कोई M बिंदु आ गया, ये मध्य बिंदु है, तो ये AM बराबर BM MB भी हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज हुई यहाँ पे, ये क्या इस रेखा पे मध्य बिंदु है, तो ये DM बराबर CM होगा, ठीक है। और जब ये होगा
तो यहां पे देखो, और डीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इन्हीं दोनों का सम क्या है, डीसी है। डीसी जो भुजा, इतनी भुजा प्लस इतनी भुजा, इतनी भुजा प्लस इतनी भुजा है, ठीक है। और मैं डीएम की जगह पे सीएम लिख सकता हूं क्या, ये दोनों बराबर हैं तो मैं डीएम की जगह पे भी सीएम लिख सकता हूं, यहां पे भी सीएम लिख देता हूं और प्लस का सीएम ए बी, ये दोनों क्या है, दो हो गए सीएम, तो ये हो गया 2 सीएम इज इक्वल टू ए बी। और जब सीएम यहां से निकालेंगे तो इधर क्या है, 2 है गुणा में, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, और यही आपका सिद्ध हो जाएगा। क्लियर बात। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली होती है समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं 7.3 के लिए सबसे पहले कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तब तक के लिए टाटा, खत्म, बाय, फिर मिलेंगे।